向来的过去，这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。शेंजे, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? कल शनिवार है और क्यान यू कह रही है उसे काम पर जाना है। वो वीकेंड्स पे तो कभी कभी ही काम पर जाती है ना। ये कैसे हो सकता है? ताइचू ने मुझे फोन किया था और मुझे बताया था कि वो वीकेंड पर घर नहीं आ सकती। इसमें अजीब क्या है? उन दोनों को कुछ वक्त अकेला रहना होगा। क्या मुझे उन्हें चेक करना चाहिए? तुम्हें पता है ताइचू कहाँ रहता है? मुझे नहीं पता। हाँ? चैन, क्या कर रही हो तुम? हाँ? कितना नमक डाला है? अरे सच में? सुनो चैन, अब इसमें इतना ज्यादा पानी क्यों डाल रही हो तुम? बहुत नमकीन हो गया है, इसीलिए मैं इस डिश को चेंज करके एक टमेटो सूप कर रही हूँ। अब ज्यादा पानी है तो कल भी काम आएगा ये। उनके दिमाग में जमा हुआ खून कम हो रहा है। अब हमें सर्जरी की जरूरत नहीं है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो जल्दी देख पाएगी। शुक्रिया डॉक्टर। ठीक है, कोई बात नहीं। यूनी, एक बात बताओ, उस दिन क्या हुआ था? क्या तुम्हें किसी ने धक्का मारा था? हाँ? माँ, कियान्यू ने पहले ही हमें सब बता दिया है। मैं सिर्फ यूनी पे भरोसा करती हूँ। माँ, फ्लोर गीला था और मैं वहां से फिसल गई। आराम करो, मैं तब तक तुम्हारी शादी की तैयारियां करती हूँ। लेकिन ठीक है, भले ही तुम देख नहीं सकती तो क्या हुआ, तुम्हारी शादी उसी दिन होगी। फिक्र मत करो, मैं घर जाके तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। जुनहाओ यहीं पे रुकेगा। जुनहाओ, क्या मुझे मेरी बैग दे सकते हो?
तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। उसे खोलना जरा। तुम ग्वानमी से वापस आने के बाद तुम्हारे पॉकेट से ये फोटो मिला था। मैंने वो संभाल के रखा था ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैंने तुम्हें अब माफ कर दिया है, इतना सब होने के बाद भी। यूनी, तुम्हें पता है, जब हम छोटे थे तुम हमेशा से मेरे लिए उम्मीद की तरह थे। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे लिए अच्छा बनने की, ताकि मैं तुम्हारे बगल में खड़ी रह सकूं। मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो कुछ भी मायने नहीं रखता है ना। लगता है हमारे नसीब के साथ ही कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। हमारी सगाई के दिन ही ये सब हुआ। तुम कियानी के बारे में क्या ही जानते थे। इस हादसे के बाद तुम उसे जानने लगे। ये प्यार नहीं है। यूनी, मुझे पता है मुझे कियानियों के बारे में क्या लगता है। चुनाव मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैं फिर से इसके बारे में सोचना होगा। डायरेक्टर जू, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया, और वो भी किसी वीरान जगह पे। कोई खास ही कारण होगा। आशा करता हूं इस बार कोई गलती नहीं करोगे और अपना सर कटाने से बचा लोगे। ये सेनवेल होटल की वो अटेंडेंट है ना? हाँ, लेकिन उसे कम मत समझना। हाँ, तो ये वही गांव की लड़की है जिसके बारे में मैंने सुना है। तभी सोचूं कि शांजुनाओ ने मुझे क्यों मारा। लेकिन ये मुझे तुमने क्यों दिया? ये उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन है। मुझे नहीं लगता तुम्हें और कुछ सिखाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, यही तो मेरी रोजी रोटी है। मजा आएगा। ये बड़ा बॉम्ब है। अब पता चला तुम ये सब फैन यूनी के लिए कर रहे हो। मैंने सुना तुम तीनों के बीच में चीजें उलझ गई हैं। जरूर कोई लव ट्रायंगल ही होगा। मिस्टर जी, मैं आशा करता हूं आप ऐसी बेवकूफी वाली चीजें अपनी स्टोरी में नहीं लिखा करोगे। बिल्कुल ही नहीं, मैं काफी प्रोफेशनल हूं। मैं कल सुबह के पेपर में आपके आर्टिकल का इंतजार कर रहा हूं। काम हो जाएगा। तुम
हमेशा से जिद्दी रहे हो। अरे वो अपना बाहर आ पेंसिल गए। बॉक्स भी लेना भूल जाते हो। हमें बताइए क्या किया कहाँ पे है? क्या आप इसके बारे में पता क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? के साथ आप अपना बच्चे कौन हो तुम लोग? चाहते हैं यानी कि सैफली माँ है। खबर गलत जवाब है। दीजिए, बताइए हम जानना चाहते हैं। आप हैं सब आपने ऐसा प्लान किया है? ये सब आपने कैसे हो रहा है? प्लीज हमें बताइए। बताइए। भैया मुझे कुछ नहीं पता है। जाओ यहाँ से, दरवाजा ब्लॉक मत करो। जाओ यहाँ से, सब लोग जाओ यहाँ से। नाश्ता आ गया। शुक्रिया। दूध लेकर आता हूँ। हाँ अंकल, क्या कहा? क्या हुआ क्या नहीं हो? दिखाओ मुझे। ये कैसे हुआ? जिशियन, शादी की तैयारी में बहुत गड़बड़ है। तुम जुन्हाओं की मदद करो इन तैयारियों में। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे पता था ये लड़की कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। ज्ञानियों कहाँ जा रही हो? मैं गोंद में जा रही हूँ। माँ और शेंजे घर पे अकेले तुम हैं। बाहर नहीं जा सकती। अगर जाओगी तो मीडिया वाले छोड़ेंगे नहीं। पर मैं उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकती। यहीं पर रहो, मैं जाकर देखता हूँ। पर ज्ञानियों, भरोसा रखो, मैं जिंजी आंटी और संजय का ख्याल रखूंगा। जल्दी ही आता हूँ। आराम से जाना। हाँ। कैन यू, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मुझे माफ करो, मैंने सब परेशानियां बढ़ा दी। माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए ना। मेरी वजह से सैनविल पे मुसीबत आ सकती है। मैं सबको जाके बताऊंगी। ये गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं है, लोगों को कुछ भी सोचने दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा फोन भी मत देखना या बाहर मत जाना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता है। आप लोग बहरे हो क्या? जाओ यहाँ से। कियान्यू कहाँ है? क्या चाहिए आपको? जवाब दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता है। जाओ यहाँ से। हमें छोड़ो। कौन हो तुम लोग? चलो छोड़ो। ये शादी कब होगी? कैसे हो तुम? ठीक हो मैं ना? ठीक हूँ। क्या आप भी इनके साथ हो? बताइए। छोड़ो हमें, छोड़ो, यहाँ से चले जाओ। क्यों इनकी मदद कर रहे हो? अरे चलो, आ जाओ यहाँ, चलो, तुम मेरे साथ आओ, चलो मेरे साथ आओ, हमारा पीछा मत करो। सब जानते हैं। कार में बैठ जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, जवाब दीजिए। पीछे हटो, पीछे हटो, जल्दी, चलो जल्दी। वो अब तक वापस क्यों नहीं आया? अभी तक क्यों नहीं पता आए? नहीं, इतने देर क्यों लग रही है? हाँ आ गए। जिंजी, क्या आप ठीक हो? हाँ, ये कैसे हुआ? हमने अभी न्यूज़ पे देखा। क्यान्यू कहाँ है? कियान्यू ताइचू के साथ है। जिंजी आंटी, बॉस ने रिपोर्टर्स को आपके स्टोर पर आते हुए देखा, तो आपको बचाने के लिए वहाँ पर आ गए। अरे बाप रे, अरे यार, मैं कैश रजिस्टर लॉक करना तो भूल ही गई। चिंता मत करो, मैं जाता हूँ। हाँ,
शेंग, हाँ। जिंजी के आराम के लिए कमरा तैयार करना। फंक्याओ, हाँ। शेंगजी को स्कूल लेके जाना। जिंजी यहाँ है, किसी को मत बताना। अगर रिपोर्टर्स होटल आते हैं उन्हें बाहर निकाल फेंको। उनका होटल में कोई स्वागत नहीं होगा। हाँ, समझ गया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था टैंग में इतनी मर्दानगी होगी। अब क्या करेंगे? रिपोर्ट तो पहुंचाना पड़ेगा। ये कौन है? क्या आप जानते हो इन्हें? कौन है ये? कौन है ये? मुझे तो पता नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या आप कियानियो को जानते हो? मुझे माफ करना, पता नहीं मुझे। क्या आपको पता है कियानियो कहाँ है? कियानियो कहाँ पे है? क्या आप उसे तुम अभी जानते तक हैं? यहाँ हो? बताओ। मैंने कहा ना नहीं, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। मुझे पूछना बंद कर दो। नहीं छोड़ दो। चलो चलो पीछे हो जाओ। माफ करना। सच जानना चाहिए यार, हमारे सवाल के सच जवाब जानने दे के लिए यहाँ आना चाहिए। अंकल, जिंजी आंटी कहाँ है? होटल में तो ठीक है। क्या नहीं, तुम्हारे घर पे ही है ना? तो तुम यहाँ कैसे? बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ से चलो। चलो चलो। वापस आ गए। कुछ तो बोलिए सर, हमें कुछ पूछना तो बंद बोलिए, करो। जाइए। जवाब दीजिए। अगर हमें इन अफवाहों को रोकना है तो जुनहाओ और यूनी की शादी अभी करनी होगी। जियांग आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? उनकी शादी हो जाएगी तो ये अफवाह अपने आप रुक जाएगी। लेकिन अभी यूनी। कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। ये समय बहस करने का नहीं है। तुम्हें पता है ये मामला बहुत सीरियस है। जुनहाओ, चलो। सोच समझकर डिसीजन लेना। यूनी की खुशी का सौदा तुम्हारे स्कैंडल से नहीं हो सकता। मैंने पहले ही सब सोच रखा है। कियानियो और मेरे बीच में कोई स्कैंडल नहीं है और मैं यूनी की खुशी भी दांव पर नहीं लगाऊंगा। अपना दिया हुआ वादा भूलना मत। दावे, हाँ तुम चाहे कुछ भी करो और कियानियो पर लिखी गंदी कमेंट्स मिटा दो। हाँ, करता हूँ। बॉस, हमारे कुछ पार्टनर्स ने आज की मीटिंग कैंसिल कर दी है और आज होने वाले सारे पेमेंट्स भी पोस्टपोन कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? मिस्टर शैन, आजकल काफी दिनों से आप न्यूज के हेडलाइंस में बने हो। दावे, पीआर टीम को बोलना कि कोई स्टेटमेंट नहीं जाएगा और डायरेक्टर जू को बोलो कि इस खबर के सोर्स को ढूंढ कर निकाले। हाँ। ये प्रॉब्लम बस आप तक सीमित नहीं रह गया। अभी ये कंपनी के भविष्य का भी कंसर्न है। नहीं लगता आपको जवाब देना चाहिए? मिस्टर जैंग, अगर आपको सैनविल की इतनी चिंता है तो अपना समय अपना काम करने में बिताइए। मैंने अपना सारा समय सिर्फ सैनवेल को ही दिया है, आपकी तरह नहीं हर जगह जाकर अपना मुंह मारते हुए। बोलना मत। बोर्ड अभी तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए रुका है। शीश। मैंने कहा था तुमसे, कियानियो को अभी के लिए इसमें मत घसीटना। तुम्हारा शैन जनों के खिलाफ जाना ठीक था, लेकिन इसके चलते सैनवेल को नुकसान क्यों भुगतना पड़े? कोई भी कदम उठाने से पहले पूछ क्यों नहीं लेते तुम? पूछ कर कदम लो। ऐसा क्यों करूंगा? तुम्हें लगता है ये करने से यूनी तुम्हारी बन जाएगी?
तुम शायद अपना मकसद भूल रहे हो। तुम्हें अपनी सारी चीजें वापस चाहिए कि नहीं? निकल जाओ। तुम्हारे बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन ये बहुत सीरियस है, इसीलिए मैंने कियानियो को यहाँ नहीं लाया। जिनसी, तुम और शेंगसे हमारे साथ कुछ दिन के लिए यहाँ रह सकती हो। तुम्हें अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं स्टोर जाके लेके आऊंगा। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमें छुपने की क्या जरूरत है? जिनसी आंटी, मीडिया वाले बहुत बुरे होते हैं। मीडिया वाले से छुप कर रहना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। तुम्हें नहीं लगता शान जुनाव को इसका जवाब देना चाहिए? वो भी बाहर आकर क्या बोलेगा? वो तो डेट पर भी गए थे। हाँ, कियान्यू के लिए बुरा लग रहा है। उन्हें ये सब कैसे पता? नहीं, मैं करता हूँ। कियान्यू के लिए मैं कमेंट सेक्शन में बात करता हूँ। हाँ, तुमने ये कैसे किया? मुझे भी सिखाओ, मुझे भी उसको सपोर्ट करना है। मैं भी आता हूँ। जिंजी आंटी, चिंता मत कीजिए, मैं कियानियो का ख्याल रखूंगा। देखा, शांत हो जाओ, यहीं रहो। हाँ, ताइजू, माँ और शेंसे कैसे हैं? फिलहाल सब टैंग अंकल के साथ हैं। मेरी वजह से उन दोनों को तकलीफ हो रही है। खुद को दोष मत दो, वो ठीक है, लेकिन उन्हें तुम्हारी चिंता है। ताइचू, मैं सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ है मुझे उसका जवाब मिल गया। शैनजुनहा और मैं अलग दुनिया से है। हम जो भी कुछ करते हैं मेरी वजह से मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। भले ही तुम्हारी वजह से उसकी दुनिया में परेशानी होती होगी, लेकिन मेरे लिए तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। मेरे साथ चलो। इसका मतलब मैं भाग जाऊं? ये मैं कभी नहीं करूंगी। इसके आगे जो कुछ भी होगा मुझे मंजूर होगा। क्या नहीं हो, साथ चलो का मतलब भागना नहीं होता, खुद को एक नई जिंदगी देना होता है। जब तुम नए लोगों को और नई चीजों को देखोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में कई चीजें हैं जिन पर तुम प्यार कर सकती हो। अगर फिर भी याद आई तो तुम वापस आ सकती हो। छोड़ना मतलब सब भूल जाना ऐसा नहीं होता, बल्कि अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना होता है। जाने से पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। ठीक है। मुबारकबाद अपनी जल्दी रिहाई के लिए। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जैंग, नहीं तो हम सब यहाँ आपके साथ नहीं बैठे होते। शुक्रिया मिस्टर जैंग, लाइए। ये लो। आपने जो कुछ किया उसके लिए हम आपको बड़ा इनाम देंगे। ये लो। हाँ हाँ हाँ। शुक्र है कि कोई बात नहीं। शैनजनो पत्थर दिल है, लेकिन मैं नहीं। मिस्टर जैंग, उसका नाम सुनते ही मैं आग बबूला हो जाता हूं। वो कमीना शानजुनहाओ ही वजह था हम दोनों के जेल जाने के लिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे शेयर्स काफी कम दाम में खरीद लिए। अब वो 7वें आसमान पे है। मुझे पता था एक ना एक दिन उनके अफेयर के बारे में सबको पता चल जाएगा, लेकिन लगा नहीं था कि इतना बड़ा धमाका होगा। मिस्टर जैंग, आपको क्या लगता है हमारी आइडिया अच्छी है ना?
जू जिक्यान और शांजुनहाओ के बीच में आखिरकार झगड़ा हो ही गया। उससे बढ़कर एक बात हो गई कि जू जिक्यान हमारे साथ आ गया। ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहेगा, उसको तबाह करना। और वैसे भी आप लोगों ने मुझे यहां पर सिर्फ गपशप करने के लिए बुलाया होगा, ऐसे नहीं लगता मुझे। बड़े होशियार आदमी है, इनसे कुछ नहीं छुपाया जा सकता। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ है। और वो क्या है? ये कुछ ऐसा चमत्कार है जो शान जुनहाओ को हमेशा के लिए गाड़ देगा। ये देखो, ये इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट की कॉपी है। एग्रीमेंट जो जू यीफिंग और शान योलोंग के बीच में हुआ। और इसका मुझे क्या फायदा होगा? ये चैंगफेंग यार्ड जब एक्सप्लोड हुई थी तब का न्यूज रिपोर्ट है। इन दोनों फाइल पर लिखी तारीखों को ध्यान से देखना। जू यिंगफिंग ने अपने शेयर्स बेचने के बाद तुरंत ही उसके याच में बड़ा धमाका हुआ। और इनका संबंध क्या है? इसे इस तरह समझो, शान योलोंग ने जू यीफिंग को इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करने के लिए मजबूर किया और उसी दिन जू यीफिंग एक्सीडेंट में मारा गया और उसकी याट शान योलोंग ने उसे गिफ्ट के तौर पर दी थी। अब इन तीनों घटनाओं को आपस में जोड़ो, क्या यह स्वाभाविक नहीं लगता? तुम कह रहे हो जू यीफिंग को शान योलोंग ने याट गिफ्ट की थी? ये सही है। बिल्कुल। तुम ये कह रहे हो कि वो धमाका एक प्लान्ड इवेंट था और एक एक्सीडेंट नहीं जो शान योलोंग ने प्लान किया था? बिल्कुल सही। भले ही ये तीनों चीजें एक साथ एक ही दिन पर क्यों ना हुआ हो, लेकिन उनका संबंध अभी नाजुक है। और एक बात, इस वक्त हमारे पास ऐसा एक विटनेस है जो ये प्रूव कर देगा कि याट में हुआ एक्सप्लोजन शान योलोंग ने ही किया था। देख लो। डिन यांगशुन। हाँ, डिंग यांगशुन। यूनी, यूनी, मैंने तुम्हारे लिए फूल लाए हैं। सनफ्लावर्स पसंद है ना तुम्हें? सूरज के बिना तो सनफ्लावर्स मर जाते हैं, है ना? हम अभी दुख के दौर पे हैं। सब अपनी सच्चाई को पकड़ बैठे हैं। चुनाव कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे मैं जाने दूंगी। मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं जी पाऊंगी। यूनी, इतने सालों से मैं हमेशा से तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन मुझे पता चला है मेरी सारी कोशिश तुम्हें सही चुनाव करने में मदद नहीं कर पाई। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं भी तुम्हारा सूरज बन सकता हूं। मुझे माफ कर दो जीशियन। मुझे लगता है तुम्हें पता ही होगा मुझ पे क्या बीत रही है। अभी हम दोनों के साथ जो भी हो रहा है वो काफी हद तक सेम ही तो है।
कोई बात नहीं। मैंने तुम पर इतना वक्त बिताया है कि कुछ और वक्त बिताने में कोई एतराज नहीं। अगर काम होगा तो तुम जा सकते हो। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा वक्त है मेरे साथ। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, फोटो मत लो, पीछे हो जाओ। बताइए कौन है वो लड़की? एक्सक्यूज मी, जगह बनाओ। कहाँ मिलते हैं आप? एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर शान। क्या आपको लगता नहीं आपकी फियांसी इसके बारे में पूछेंगी? सवालों का जवाब दीजिए। हमने सुना कि वो एक गांव की लड़की है, ये बात सच है? क्या आपको पता नहीं था शांजनो ऑलरेडी एंगेज्ड है? क्या उन्होंने आपको सैनवेल में जॉब दिया? केएनयू, मैंने कहा मैं बिल्कुल मैं भी। जानती हूँ आप कंपनी के बारे में बहुत सोचते हैं, उसे कुछ नहीं होने देंगे। आप सब लोगों को मैं सच्चाई बताने जा रही हूँ। शानजुन हाओ की याददाश्त चली गई थी और उस दौरान वो गौनमई गांव में रह रहे थे और उसी समय हमारी दोस्ती हो गई। वो सबके साथ आसानी से घुल मिल गए। दोस्ती के अलावा हमारे बीच और कुछ नहीं है। मिस्टर शान, क्या इन्होंने जो बोला वो सच है? कियानियो को सैनवेल में मैंने ही जॉब दी, लेकिन उसने वो पहले ही छोड़ दी है। प्लीज उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। आप कौन हो? मैं उसको होने वाला बॉयफ्रेंड हूँ। उम्मीद है वो जल्दी ही मुझे अपना लेगी। चलते हैं। हाँ? मिस्टर शान, सच्चाई क्या है? मिस्टर शान कुछ कहिए। मिस्टर शान जवाब दीजिए। मिस्टर शान कुछ कहिए। केएनयू, ये तुमने क्या कर दिया? शानजुन हाओ, हमारी दुनिया काफी अलग है। हमारी एक मामूली दुकान है। मुझे अब शांति से जीना है। मैं डोंगहाओ की तरह जी सकता हूँ। तुम वो नहीं हो। तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा करियर, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं जो मेरे लिए बहुत बड़ी है। अब हमें इसे यहीं पर ही खत्म करना होगा। अगर तुम कियानियो का अच्छा चाहते हो तो उसे जाने दो। अगर वो तुम्हारे साथ रहती है तो उसे बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तुम्हारे साथ खड़ा होना ही उसके लिए खुद पर परेशानी मोल लेना जैसा है। क्या यही तुम देखना चाहते हो? क्या इसे संभाल पाओगे? तुम्हें सच में लगता है तुम उसे खुश रख पाओगे? ये हम दोनों के बीच का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। ये मामला हम दोनों के बीच का भी है। मैं नहीं चाहता कि उसे इस तरह की जिंदगी जीनी पड़े। मैं उसे खुश और आजाद देखना चाहता हूं। मैं उसे दोनों दे सकता हूं। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम कियानियो के लिए सैनवेल और फैनियोनी को छोड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे प्यार की वजह से उस पर क्या गुजरेगी? लोगों के नजरों में वो बुरी इंसान बन जाएगी। कियानियो ने अपना जॉब छोड़ दिया है और जीक्यू को रेजिग्नेशन लेटर भी दे दिया है। हम शहर छोड़ के जाने वाले हैं। उसे जाने दो शानजुन हाओ। यूनी, तुम्हारी शादी का गाउन अब बिल्कुल रेडी है। मुझे पता है तुम सबसे सुंदर दुल्हन बनोगी। लेकिन माँ, जुनहाओ ने शादी के लिए अभी तक हाँ नहीं की है।
आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे इनसे मिलना है। क्या ये ई कियान्यू है? निकल जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। माँ, डायरेक्टर फैन, आपने जो भी मदद की उसके लिए शुक्रिया, और मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से आपको और कंपनी को चोट पहुंची। इसीलिए मैं सैनवेल छोड़ रही हूँ और सबसे दूर जा रही हूँ। आप दोनों का ख्याल रखना। उसने ब्रेसलेट वापस लाया। चलो। क्या तुम छोड़ रही हो सच में? जिंजी आंटी, मैं और कियान्यू नई जगह पर जाने वाले हैं। ई कियान्यू, मुझे भी ले चलो ना, मेरा भी ब्रेकअप हुआ है। तुम्हारी कौन सी रिलेशनशिप? तुम्हारी बहन ही रिलेशनशिप में थी। कियान्यू, क्या तुम सच में यही चाहती हो? मैंने सोच लिया है। ठीक है, उसका ध्यान रखना ताइचू। मैं रखूंगा जिंजी आंटी। डायरेक्टर जू, तो मेरे काम से तुम संतुष्ट हो ना? अब शांजुराव तो काम से गया। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कितने देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, समझ रहे हो तुम? ये तुम्हारा घर नहीं है, ऐसे कभी भी बिन बुलाए अंदर नहीं आ सकते। पीना बंद करो। मिस्टर क्यू और लिन शैन यालोंग के खास आदमी तक पहुंच गए, डिन यांगशुंग, जिसने कबूल किया कि शैन यालोंग ने तुम्हारे पिता को वोट दी थी और जो धमाका हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, शैन यालोंग ने किया था। ये इक्विटी ट्रांसफर की कॉपी है जो तुम्हारे पिता ने साइन की थी, और एक्सप्लोजन के बारे में का न्यूज। सब कुछ एक ही दिन में हुआ। तुम्हारे पिता साइन करने के तुरंत बाद मारे गए। शैन यालोंग पत्थर दिल था,
उसने तुम्हारे पिता को मारा, वो भी सिर्फ शेयर्स के लिए। ज़ेकियान, मैं जानता हूं ये तुम पर बहुत भारी पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना पड़ेगा। और ये डिन यांगशुम का एड्रेस, तुम खुद जाकर उसे मिल सकते हो। ये शैंस सिर्फ पत्थर दिल हैं, तुम्हें उन्हें घुटने पर लाना होगा। ज़ेकियान, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई जरूरत नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ज़ेकियान, जिस दिन मैंने यूनी को अडॉप्ट किया, तब से मेरा सपना है कि वो तुम्हारी बीवी बनेगी। उसने मुझे कभी निराश नहीं किया। तुम्हारे लिए वही अच्छी पार्टनर है, घर में भी और ऑफिस में भी। उसे क्या चाहिए ये कभी पूछा? मुझे पता है उसे क्या चाहिए। तुमसे शादी करना उसका सपना है। क्या लोग प्यार के बिना शादी कर सकते हैं, भले ही उनके हालात एक जैसे क्यों ना हो? बेटा, शादी मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता। कुछ साल बाद प्यार परिवार के प्रति लगाव में बदल जाता है। तुम्हें क्या चाहिए? कोई जो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहे, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें मदद करे। क्या कियानू ये कर सकती है? भले ही तुम अभी साथ हो, पर ये सब ज्यादा नहीं टिकेगा। ये बस आप ही सोच सकते हो। मैं सोने जा रहा हूं। मैं जेल में नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने पहले से इतना कुछ सहा है। देखो मेरे पास कैसा जीवन जी रहा हूं। इससे तो अच्छा होता मैं मर जाता। तुम इस जिंदगी के हकदार हो। मेरे माता पिता कैसे थे? तुम्हारे माता पिता बहुत ही नेक दिल इंसान थे। वो सबकी मदद करते थे, अपने कर्मचारियों को अपना परिवार मानते थे।
उस समय तुम्हारे पिताजी शान योलोंग और ज़ैंग फेंगजी इन्होंने मिलकर सनवेल बनाया। पहले तो वो काफी एक दूसरे के करीब थे, लेकिन बाद में जब सनवेल कंपनी बड़ी होने लगी तब विवाद बढ़ने लगे। तुम्हारे पिताजी और शान योलोंग में डोंगडाओ फाइनेंस में की इन्वेस्टमेंट फेल हो गई और शान योलोंग ने इस बात का मौका उठाया। ज़ैंग फेंगजी एक अच्छा आदमी था, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसने शान योलोंग का साथ दिया। उसने माना कि तुम्हारे पिताजी मुखिया होने के लायक नहीं थे, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी नहीं थे और निर्णय लेने में अक्षम थे। उनकी वजह से कंपनी बढ़ नहीं रही थी। तुम्हारे पिताजी ने कंपनी छोड़ने से मना किया और शान योलोंग ने उनके सारे शेयर्स ले लिए फंड्स खड़े करने के नाम पर और सनवेल को बचाने के लिए। फिर उसने तुम्हारे पिताजी को एक बोट दिया और उस पर बॉम्ब लगाया, उन्हें मारने के लिए, ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। उसके बाद शान योलोंग ने मुझे पैसे दिए ये सब कुछ छोड़ने के लिए, ताकि इस राज को मैं हमेशा के लिए छुपा सकूं। मैं इसका बदला लूंगा, तुम सबसे बदला लूंगा मैं।